हर मनुष्य इस स्थिति से अवगत है कि इस सृष्टि की रचना पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से हुई है, किंतु यह नहीं जानता है कि कैसे हुई। जब यह सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब कौन था और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने क्यों इस सृष्टि की रचना की? तो आइए हम स्वयं इस सृष्टि की रचना का कारण और पद्धति जानते हुए विराट यानी कि विज्ञान सृष्टि के माध्यम से। जब यह संसार नहीं था तब स्वलीला अद्वैत अनंत कोटि सूर्य से भी अधिक प्रकाशित पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अस्तित्व था। वे 5 प्रकार की लीला से युक्त थे: सत, चित, आनंद, अनंत और अद्वैत। सत यानी कि सत्ता, उनकी सत्ता सर्वव्यापी है। चित यानी कि चेतन, वे सर्वज्ञानी है। आनंद यानी कि निजानंद, अनंत यानी कि वे अनंत रूप से लीला करने वाले अनंत रूप से विद्यमान है। और अद्वैत यानी कि वे सदा एक रस अखंड है। श्री राजी महाराज वे स्वयं चेतन स्वरूप यानी कि चित्त है, जहाँ पे उनका सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म और उनके आनंद का स्वरूप श्री श्यामा महारानी है। जिस तरीके से श्यामा महारानी जी रज्जी के आनंद अंग है, उसी तरीके से हम सब 12,000 रूह है श्री श्यामा जी के आनंद अंग है। और हम सब 12,000 रूहों को ब्रह्म सृष्टि या ब्रह्म पिया, सखिया, गोपिया आदि नाम से जानते हैं। उसी तरीके से हम सब 12,000 रूहे के आनंद अंग है खूब खुशहालिया। एक एक सखिया की अनंत खूब खुशहालिया है। खूब खुशहालिया हमेशा हमारी सेवा में तत्पर रहती है। खूब खुशहालियों के आनंद अंग है परम धाम के समस्त पशु पक्षी, और उन पशु पक्षी के आनंद अंग है परम धाम के 25 पक्ष। वे सब परम धाम में ही रहते हैं, जिसमें श्री राजी, श्री श्यामा जी और हम सब 12,000 रूहें रंग महल में रहती है। वो हमारा घर है और बाकी की जगह हम सैर करने के लिए जाते हैं। और इसी तरीके से हम परम धाम में अखंड प्रेम की लीला करते हैं। अक्षर ब्रह्म श्री राजी के सत्ता का स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म की अक्षराणी यानी कि महालक्ष्मी जी उनका आनंद स्वरूप है। महालक्ष्मी जी के आनंद स्वरूप है 24,000 ईश्वरीय सृष्टि, जिन्हें हम कुमारिकाएं के नाम से भी जानते हैं। अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी जी के मूल तन परम धाम में है, लेकिन ईश्वरीय सृष्टि के मूल तन परम धाम में नहीं है। हमारे रंग महल के सामने अक्षर ब्रह्म आया है, जहाँ अक्षर ब्रह्म की कृतस्थ वृत्ति, जिन्हें उनकी विलास की सुरता भी कहा जाता है, वे अपनी आनंद अंग श्री महालक्ष्मी जी के साथ आनंद की लीला करते हैं। अक्षर ब्रह्म की एक और वृत्ति है, जिन्हें उनकी खेल की सुरता भी कहा जाता है, जिसमें अक्षर ब्रह्म के 4 अंतस्करण है: सत स्वरूप ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और अव्याकृत। सत स्वरूप उनके मन का स्वरूप है, सबलिक उनके चित्त का स्वरूप है, केवल उनकी बुद्धि का स्वरूप है और अव्याकृत उनके अहंकार का स्वरूप है। अक्षर के इन 4 अंतस्करण मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इनसे बेहद मंडल बनता है। फिर जो अव्याकृत है यानी कि अहंकार, उसमें प्रणव स्वरूप यानी कि ज्योति स्वरूप निवास करते हैं। उनके साथ सुमंगला शक्ति भी निवास करती है। सुमंगला शक्ति अव्याकृत का कार्य स्वरूप है। सुमंगला शक्ति ज्योति स्वरूप को प्रेरणा देती है कि वे इस खेल का निर्माण करें। तब ज्योति स्वरूप से महासागर की उत्पत्ति होती है। उस महासागर में अनंत स्वर्ण अंड उत्पन्न होते हैं और जो प्रकाश पिंड के समान होते हैं। करोड़ों वर्षों तक वे महासागर में तरते रहते हैं और जब उनके ज्योति स्वरूप अनंत रूप होके उनके जीव के रूप में विराजमान होती है, तब इसमें से महाल विष्णु का निर्माण होता है।
एक के साथ अखंड महाविष्णु, अनंत महाविष्णु का निर्माण होता है। अगर हम इनमें से कोई एक को समझ ले तो ये सारे ही एक जैसे हैं। महाविष्णु को विराट पुरुष भी कहा जाता है। महाविष्णु में से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और उन्हीं में ही लीन हो जाते हैं। महाविष्णु का मन का स्वरूप से साई नारायण है, जो गर्भोदक समुद्र में है, जो पाताल है। उस पाताल के ऊपर 8वां लोक हमारा मृत्यु लोक है। हमारे नीचे 7 लोक है और हमारे ऊपर भी 7 लोक है, 6 लोक है। हम सब मृत्यु लोक में रहते हैं, जहाँ पे नित्य प्रलय होती है। रोज कोई मरता है और रोज कोई जन्म लेता है। हमारे ऊपर, हमारे नीचे 7 लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। उसी तरीके से हमारे ऊपर भी 6 लोक है, पितृलोक, जनलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, महरलोक और सतलोक। स्वर्गलोक जिसका दूसरा स्थान आता है जब नैमित्तिक प्रलय होता है, तब वहां तक का सब नाश हो जाता है। उसके ऊपर सतलोक यानी कि वैकुंठ, उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। 14 लोक के ऊपर अष्टावरण है। वो अष्टावरण 5 तत्व और 3 गुण से बना है। 14 लोक के जीव इस अष्टावरण को भेद नहीं सकते। अष्टावरण इन 14 लोक के जीव को अंदर ही रहने देता है। हम कोई उसके बाहर कोई 14 लोक का जीव नहीं जा सकता है। हर अष्टावरण एक दूसरे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। अष्टावरण के ऊपर 7 शून्य है। 7 शून्य में से ध्वनि, प्रकाश, रंग आदि उत्पन्न होते हैं और उसी में समा जाते हैं। 7 शून्य ही निराकार है। निराकार वो अंधकार है और निराकार में से 14 लोक की उत्पत्ति होने के कारण इस सृष्टि के जीव निराकार को ही परमात्मा मानते हैं। निराकार के ऊपर ज्योति स्वरूप है, फिर गायत्री देवी है, फिर उसके ऊपर 4 वेद है। जब महाप्रलय होता है तब मोह सागर तब सबका नाश हो जाता है। यहाँ तक सारी सृष्टि एक ब्रह्मांड के रूप में विद्यमान होती है। फिर उसके बाद आती है ज्योति स्वरूप, जो पहले हमने प्रणव स्वरूप में बात की। वो प्रणव स्वरूप वो अहंकार यानी कि अव्याकृत का स्वरूप है। तो वो जो अहंकार है, अव्याकृत है, वो अक्षर ब्रह्म की सत्ता का स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म वे राज्य की सत्ता का अंग है और जब महाप्रलय होता है तब हद का नाश हो जाता है। बेहद का और परम धाम का नाश नहीं होता, क्योंकि वे तो अखंड ही है। प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।